हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस बहुत ही सुंदर वृक्ष के दर्शन करवाने जा रहा हूँ वो है बिल्व ईगल मार्मिलोस रूटेसी फैमिली का ये वृक्ष है। दशमूल में इसकी गणना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेद का वृक्ष है। 3 पत्ते हैं और आयुर्वेद में जिस भी वृक्ष के 3 पत्ते हो तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों का उसमें वास है। और बेल जो है बहुत ही लाभकारी पेट के रोगों के लिए और डायबिटीज़ के लिए और बहुत सारे अन्य रोगों के लिए। ये देखिए, मैं आपको इसका आज वृक्ष ये ईगल मार्मिलोस नाम के साथ इसको लिखा गया है। ईगल मार्मिलोस कहा जाता है। और ये देखिए इसके 3 पत्ते, बहुत ही सुंदर वृक्ष और बड़ा वृक्ष होता है। और इसको ग्रंथिल बोला गया कि ग्रंथि जैसे इसके जो गांठें जैसी होती हैं इसके तने में और शाखाओं में। इसको शैलूष बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर वृक्ष देखने में है। मालूर भी बोला गया है क्योंकि ये शरीर की शोभा बढ़ाता है। शांडिल्य बोलते हैं क्योंकि ये दर्द को दूर करता है। और सदाफल क्योंकि हमेशा ही फल इस पे लगा रहता है। श्रीफल बोलते हैं क्योंकि बहुत सुंदर फल इस पे लगते हैं। इस पे अभी ये देखिए ये फल, इसको स्टोन एप्पल बोला गया है क्योंकि स्टोन जैसा इसका फल होता है। बहुत हार्ड इसकी त्वचा होती है। और बिल्व के बारे में ये देखिए, इसमें ये फल और भी हमेशा फल लगा रहता है। कोई ना कोई फल आपको ज़रूर मिलेगा। श्रीफल इसको बोला गया क्योंकि शुभ होता है, शुभ फल देने वाला ही होता है। और लगभग 40-50 फुट ऊंचा। इसको कंटकी भी बोला गया क्योंकि इसके बहुत तिखे तिखे लगभग 1 या 2 इंच के कांटे होते हैं। ये देखिए ये फल इसके ईगल मार्मिलोस के फ्रूट्स जो हैं हमेशा लगे रहते हैं। ये देखिए इसको, ये देखिए इतने इसके लंबे लंबे तीखे कांटे होते हैं, लगभग 2 इंच लंबे। तो ये 3 पत्ते इसमें, ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इसके कांटे हैं, बहुत तेज़ कांटे हैं। और ये 3 पत्तों वाला, लगभग हर जगह पे आप देखेंगे 3 पत्ते ऐसे दिखाई देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी से युक्त ये। तो मैं बता रहा था कि ये इसका जो पका हुआ फल है, लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि पका फल लें कि कच्चा फल लें। मोस्टली लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लोग जो हैं वो पका फल ही या बेल का शरबत पीते रहते हैं। तो बेल का शरबत मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बेल का शरबत जो है वो रेचक बोला गया आयुर्वेद में कि वो डायरिया लगाता है, लूज मोशन लगाता है, पेट साफ़ करता है। कच्चा फल लेना, कच्चे फल को बेलगिरी, कच्चे फल के जो गुदा है उसको बेलगिरी बोला गया। तो बेलगिरी का चूर्ण आप लें, वो एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें ऐसे स्पेशल भगवान ने नेचुरल कंपाउंड्स डाले हैं, अल्कलॉइड डाले हैं जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र, एंटी स्पॉज्मेटिक, एंटी पैरासिटिक, एंटी हेलमिंथिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो कैंसर तक को प्रिवेंट करते हैं। ऐसे ऐसे उसके अंदर नेचुरल अल्कलॉइड है। मार्मिलोजिन जिसको बोलते हैं, मार्मिलोजिन, एगलिन, इस तरह के नेचुरल कंपाउंड्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेट की आंतड़ियों को स्टेबल करते हैं, आंतड़ियों को ताकत देते हैं और पाचक हैं, ग्राही हैं और जो लूज़ मोशन लगे होते हैं उनको रोकते हैं। और अगर किसी को ब्लडी डायरिया है, जो लूज़ मोशन पेट में उसके साथ ब्लड भी अगर आ रहा है, खून का प्रवाह हो रहा है तो रुक नहीं रहा, तो उसमें भी बेल का जो कच्चे बेल का जो गुद्दा है वो बेलगिरी आप उसका चूर्ण ज़रूर लीजिए। बेल का फल ले लीजिए, उसको तोड़ करके उसका जो गुद्दा निकलेगा उसको सुखा लीजिए और वो सूखा हुआ जो बेलगिरी का गुद्दा होगा, और मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ही हो, फ्रेश हो तो बेटर है। तो इस तरह से उसका सिंपल आप ज़्यादा मीठा मत डालिए उसमें, सीधा एज इट इज़ लीजिए, पानी के साथ ले सकते हैं। अगर कुछ लोग बेल शरबत, क्योंकि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो बेलगिरी का चूर्ण ज़रूर लें साथ में। अगर आप बेल का शरबत लेना चाहते हैं तो मैं अकेला बेल का शरबत रिकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम से किसी को डायरिया ना हो जाए, तो उसके लिए आप बेलगिरी का शरबत, ठंडा होता है वो भी जो है हीलिंग तो करता ही है, परंतु वो हम आम तौर पे उसमें देते हैं आईबीएस में और जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो
और गट की पाचन शक्ति ठीक ना हो पेट की, तो पेट में दर्द हो, उसमें भी बेल शरबत देते हैं। परंतु बेल शरबत कोलाइटिस में अगर लेंगे तो पेट जो है चलने लगेगा, इसलिए उसके साथ आप बेलगिरी का चूरन ज़रूर लें जब भी आप बेलगिरी का शरबत लेते हैं। तो चूरन लें तो बेटर है, शरबत ना लें। इसके अलावा बेल के जो यूजेस हैं, बेल के जो पत्ते हैं उनको हम आम तौर पे डायबिटीज़ में बहुत अच्छा प्रयोग है उनका। तो शुगर जिनको है उनको बेल पत्र का रस पीना चाहिए। बेल पत्र का चूरन भी बना सकते हैं घर में। आप बेल का पत्र ले लीजिए, बेल के पत्ते सुखा लीजिए, उनका चूरन 1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। और जिसका लिवर भी वीक है, लिवर में जो है वो जॉन्डिस है, उसमें भी आप बेल के पत्तों का चूरन ले सकते हैं सुबह और शाम 1 चम्मच। उससे भी जो है पित्त सारक, इसको आयुर्वेद में बोला गया है, तो पित्त को ये निकालता है, जॉन्डिस को दूर करता है। वैसे तो इसके जो गुण है, कषाय तिक्त है, लघु रुक्ष है, उष्ण वीर्य है, तो इन सब को जानते हुए आप, कटु विपाक है, ये सब जानते हुए आप इसका प्रयोग करें। और इस तरह से अगर किसी को आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसमें भी आप बेल के पत्ते का रस डाल सकते हैं, तो उससे कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो ये उसमें भी काम करेगा, उसके लिए भी यूज़फुल है। स्वेलिंग के लिए भी, बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो बेल के पत्ते का प्रयोग करना है, बेल के फल का नहीं, क्योंकि बेल का फल जो है वो विस्टम्भी है, अगर ज़्यादा मात्रा मिले। इसलिए पका हुआ फल, जो पका हुआ फल है वो रेचक है, जो कच्चा फल है वो स्तंभक है, स्तंभक और ग्राही। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, संग्रहणी है और रक्तातिसार है, ब्लडी डायरिया है, तो आपने कच्चे फल का गूदा लेना है। मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया कि कच्चे फल का गूदा लें। तो ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम कच्चा फल लें या पक्का फल लें। और बेल के बहुत सारे प्रिपरेशन मार्केट में आते हैं और वो मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी बेल के साथ बहुत सारी और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में उनका प्रयोग ना करें। प्योर बेल की गिरी का प्रयोग करें, बेल गिरी का चूरन, बस। ज़्यादा से ज़्यादा कुटज उसके साथ ले सकते हैं डायरिया या लूज मोशन को रोकने के लिए, परंतु अलग से कई प्रेपरेशन जो बेल की आती है कोलाइटिस वाले ना लें। बाकी जो है जिसको IBS है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से बेल बहुत ही अच्छा ईश्वर का दिया हुआ हमें, ये देखिए ईश्वर का दिया हुआ ये एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है, तो इसकी पहचान कर लीजिए। ये आप घर में उगा सकते हैं। चरक ने इसको शोथर भी बोला है और इसको दशमूल के द्रव्यों में भी इसकी गणना की है। दशमूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पोस्टपार्टम केयर के लिए। जब किसी स्त्री को बच्चा हो तो उसके बाद जो पोस्टपार्टम उसका केयर के लिए दशमूल हम आम तौर पे देते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिल्व, शिवनाग, पाटला, अग्निमंद, गंबारी और कृष्णपर्णी, शालपर्णी, कंटकारी, बृहति और गोखरू, ये 10 मूल हैं। तो 10 इन सब के मूल जो हैं लेकर के 10 मूल का हम प्रयोग करते हैं वातहर होने की वजह से। तो पोस्टपार्टम के लिए अगर 10 मूल ना मिले तो आप बिल्व के पत्तों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके काढ़े का। तो शुगर में तो पत्तों का रोल है ही है। तो इस तरह से जो बेलगिरी का चूर्ण जो जैसे मैंने बताया उसका प्रयोग करें। और अपने पेट की दर्द में भी ये एंटीस्पाज्मोडिक भी है, अगर किसी को दर्द होता है तो उसको भी ये रोकता है। और रक्त स्तंभक तो है ही है अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है। और मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र इसका गुण है। इसमें एक स्पेशल कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं एगिलिन। एगिलिन जो है उसको आप स्टडी करेंगे, ईगल मार्मिलोस इसका नाम है ना, तो मार्मिलोसिन, एगिलिन, ये जो कंपाउंड है ये एक उसकी मेम्ब्रेन को ताकत देते हैं। जो अंतड़ियों के जो सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स की जो सेल्स होते हैं, उनको ये ताकत देते हैं। तो ये देखिए मैंने कितने सुंदर जो बाग है, यहाँ पे बहुत सारे श्रीफल लगे हुए हैं, श्रीफल के वृक्ष लगे हुए हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।